आज हम वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक बार 2020-21 में योजना बनी, फिर विश्व भर में उस समय पूज्य बाबा महाराज और पिताजी महाराज का शताब्दी उत्सव और दशम तिरुभावोत्सव था, पर महामारी के कारण वो सब क्रम नहीं हुआ। वैसे भी बढ़ चढ़ कर के उत्सव हो तो श्रेष्ठ ही होता है। आज दास की कम से कम, वैसे तो बहुत जन्मांतर सहस्त्रेषु बहुजन्म समर्जितेन, पर उसके पश्चात प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष की खूब तपश्चर्या के पश्चात आज ये सौभाग्य बना है कि ये आंगन जो केवल वृक्ष वल्लरियों से सुसज्जित रहता था, वहां सबसे सुंदर कदम्ब के वृक्ष के समान महाराज जी विराजमान हैं और हम सब उसी वृक्ष के आश्रय में बैठे हैं और इसी कदम्ब वृक्ष की शाखा में सुख सारी और जुगल सरकार कृपा करके हम सबके हृदय में विराजमान होंगे। वर्तमान समय में महाराज जी सचल भक्तमाल के स्वरूप हैं। आज 61 वर्ष लगभग पहले इसी स्थान पर वाणीभूषण विद्यावागीश श्री मन्माद्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्यपाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज पर बाबा गुरुदेव महाराज का जब तिरोधान हुआ, तिरो नित्य लीला प्रवेश हुआ, तब उस समय प्रथम उत्सव यहां होली का मनाया। ये चित्रपट उसी उत्सव का साक्षी है। उस समय पूज्य बड़े महाराज श्री ने हिमाचल के स्टेट चित्रकार थे, व्याख्या करके, ज्यादा तो फोटो खिंचती नहीं थी महात्माओं की, 2-3 चित्र थे, वो भी पिलखुआ में भक्त रामचरण दास जी महाराज के कक्ष में, पिलखुआ के वहां वो खींचा करते थे। बहुत से संतों का चित्र है वहां, तो उन्होंने पर बाबा गुरुदेव महाराज का फोटो खींचा था। उसको मंगाकर ये पेंटिंग बनी। उस समय 40 दिन का उत्सव हुआ, 40 दिन की होली की तरह लीला भई, कथा भई और पूज्यपाद प्रातस्मरणीय विद्वत वरेण्य श्री शुकाचार्य जी महाराज, जिनसे पूज्य बड़े महाराज जी ने कुछ समय अध्ययन भी किया था, विशेष वाल्मीकि रामायण का। आपके मुखारविंद से यहां कथा हुई। तब से ये क्रम चलता रहा। कोई न कोई महापुरुष होली में, फिर इसी श्रृंखला में श्री ठाकुर श्री राधा दईत जी महाराज, क्योंकि कृष्णस्य दयितस् सखा ये ज्ञान गुदड़ी ऊधो की नगरी है, यहां ठाकुर श्री राधा दईत जी महाराज विराजमान हुए। उनका पाटोत्सव भी इसी उपलक्ष्य में जुड़ गया। पहले भगवान का स्वरूप जहां लगभग महाराज जी हैं, इसी के पीछे रहता था। बाहर के लोग आकर अंदर दर्शन नहीं कर पाते थे। तब कई वर्षों के पश्चात उसे बाहर के परकोटे में, जिससे सब लोग और ठाकुर जी भी आनंद लें, ऐसा परिवर्तन हुआ। फिर और कुछ वर्षों के पश्चात गौर पूर्णिमा के आश्रय में नवद्वीप के कई वैष्णव आए और श्रीमन महाप्रभु का दारू ब्रह्म स्वरूप
विग्रह यहाँ विराजमान हुआ, तो फिर गौर पूर्णिमा के उत्सव को भी, वो तो हम परंपराओं से मनाते ही थे, पर उसको भी पुनः विस्तार मिला। पूज्य बड़े महाराज श्री ने संन्यास ग्रहण किया उडुपी जाकर। तब आप श्री राधारमण जी वाले मकान और इस आश्रम से मोती झील के स्थान पर संन्यास के पश्चात पहले एक सहज कोठरी में रहे, और फिर जो धीरे धीरे वहाँ जो वैष्णव आते गए, हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, ये उनकी संन्यास की मर्यादा की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ स्थान आदि बना। पर हम लोगों के लिए वर्ष भर का ये आकर्षण था कि संन्यास के पश्चात हम शिष्य वर्ग, पुत्र पौत्र नहीं, हम शिष्य जनों के घर पर इस फाल्गुनोत्सव में पूज्य महाराज जी यहाँ आकर और 5-7 दिन कुछ भगवत चर्चा सौभाग्य प्रदान करते थे। हम अगवानी करते हुए पौत्र दृष्टि से नहीं, शिष्य दृष्टि से महाराज जी, पिताजी महाराज भी स्वागत करते। और वर्षों तक मैंने बाल्यकाल में कभी कभी उस उत्सव में श्री महाराज जी को भी यहाँ आते हुए द्वार पर स्वागत करते हुए देखा है, इसी आंगन में। बहुत पुरानी बात है, अब सब एक ही मोहल्ला के हैं। हम तो महाराज जी की छत से ही दिखा दिए, महाराज जी आपको यहीं जानो है, हवा को रास्ता हो तो एक कदम ही बढ़ाना तो बस। तदनंतर 2010 और फिर 11 में फाल्गुन में ही पहले प्रतिपदा पर श्री बाबा महाराज का भी नित्य लीला प्रवेश हुआ। उस वर्ष तो दास ने ही नियम पूरा किया, पर उनके तिरोधान से पूर्व, नित्य लीला प्रवेश से पूर्व मैंने जिज्ञासा करी, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि हम लोग चैतन्य चरणाश्रित हैं, इसलिए संपूर्ण परंपरा का उत्सव गौर पूर्णिमा के आश्रय में इसी होलाष्टक में किया जाए। जिस दिन वो हैं उस दिन तो समाधि पूजन कर लो, पर उत्सव इसी समय हो। उसी आज्ञा का पालन करते हुए मैं चला। एक वर्ष के बाद मन में विचार हुआ कि यहाँ तो मैं श्रोता रूप में उन्हें सुना करता था, तो स्वयं कहने में वो सुख नहीं है। फिर ये क्रम बना कि किसी न किसी दिव्य महापुरुष जिनसे विनती की जाए। यहाँ पूज्यपाद राम जन्मभूमि के श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज ने भी महाभारत की चर्चा की, महाराज जी पधारे। एक बार पूज्य मुरारी बापू भी दूसरे स्थान पर कथा किए, अब विराजे भी यहीं, महाराज जी यहीं विराजे, और अनेकों क्रम चले। पर जब से 2011 में मेरे मन में विचार हुआ, तब से मेरे हृदय में इच्छा थी कि कब दास का भाग्योदय होगा और यहाँ पूज्य महाराज जी के चरण पड़ेंगे। आज वैसे तो अनेक बार आपका संसर्ग प्राप्त हुआ है, पर इस प्रकार सेवा बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हुई है। अभी भी 3 दिवस हैं और महाराज श्री से मैंने विनती करी, चैतन्य महाप्रभु पर, हम लोगों पर कृपा करें। आगे तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, हम केवल विनय कर सकते हैं। यहाँ सब वैष्णव अव्यवस्थित, मेरी बड़ी प्रयास थी कि भवन पूर्ण हो जाए, पर नहीं हो सका, तो जो यथासंभव व्यवस्था हुई। पहले बाहर आयोजन करना था, पर हरिदेव मंदिर की उत्सव चलता है। जैसा मुझे लगा कि जैसा महाराज जी, ये स्थान जो मंच है ये हम लोगों के लिए बहुत विशेष है। मेरे पर बाबा महाराज ने वहाँ अपना देह त्याग किया, नित्य लीला प्रवेश किया। पिताजी महाराज ने अपनी अंतिम चर्चा करी। पीरी परंपरा से यहाँ की माटी इस स्थान विशेष की बहुत प्रधान है, इसलिए आज उन सभी तत्व का महाराज जी में दर्शन करके मैं प्रणाम करते हुए आपको यहाँ विराजमान कर रहा हूँ। आपने विराजमान होने का हमें सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आप सबकी प्रतीक्षा में बाधा नहीं बनना चाहता। कोई अपनी विद्वता, अलंकारिता, साहित्यता का स्पर्श नहीं करना चाहता।
एक बिल्कुल सहज श्रोता की तरह इस स्थान का छोटा सा सेवक होते हुए ठाकुर श्री राधा देव जी महाराज का पाटोत्सव, श्री चैतन्य महाप्रभु का उत्सव, होली का उत्सव, भागोत्सव तथा गौड़ीय गुरु आराधना उत्सव आदि सभी दिव्य सिंधुओं में महाराज जी का दिव्य रस पारावार हम सब पर कृपा करेगा। आज कैसी कृपा बनी है कि मैं क्या कहूं, मेरे शब्द सीमित हो रहे हैं, पर आज कैसी कृपा बनी है। महाराज जी, मेरे मन में हुआ कि महाराज जी झूला में बैठे, महाराज ठाकुर जी तो विराजते हैं, व्यासपीठ तो है ही, होली को क्रम है, तो महाप्रभु की लीला का स्वरूप ही ऐसा है। झूला में बैठे हैं कि झूला आगे और पीछे होता है, तो ये साक्षात श्री संयोग और वियोग का विशुद्ध स्वरूप है। जब पीछे जाता है तो उतनी झोंके ते आगे आता है, वियोग संयोग का उद्दीपन हो जाता है, और फिर जितनो आगे आता है उतनो ही पीछे जाता है। और ये संयोग और वियोग का संयुक्त स्वरूप, एक तरफ से राधा कृष्ण मिलित तनु मादनाख्य महाभाव महामूर्ति श्रीमन महाप्रभु, और दूसरी तरफ श्री राधाया प्रणय महिमा और अनर्पित चरी जैसी भक्ति देने वाले। तो इसीलिए महाराज जी आपके आगमन में हम लोगों का ये हृदय जैसा नृत्य कर रहा है, वही व्यासासन इस झूला के रूप में आपको हम लोगों ने प्रयास करके प्रदान किया है। मैं कुछ और कहकर विघ्न नहीं करूंगा, एक औपचारिक था, ये बालक बोले आपको कुछ कहना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मात्र मैंने ये विनती करी। हम लोग अपने दोनों कर्णों को खोल करके और नेत्रों को भी खोल करके, ये सब कुछ खोलकर महाराज जी के महाप्रभु कृपा प्रसाद रंग में भीगने को तत्पर हैं। हम सब पर कृपा करें। आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। निताई गौर हरि हरि।